हेलो एवरीवन, आपके पसंदीदा चैनल में एचके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस कक्षा 10 के विज्ञान जो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके लगभग 2019 से 2025 के बीच में जो अधिकतर न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं वो हम लोग देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2019 और 20 में पूछे गए हैं। ये जो पहला मैं लिखा है प्रश्न ये 2022 और 23 में पूछा गया है। ये आपका 19 में और 22 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपके प्रश्न दो हैं। देखते हैं 4 मार्च को जो आपका विज्ञान का पेपर है उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। देखिए इस सवाल प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें जो कह रहा है ना कि वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है और अति लघुत्तरी प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो इसमें आपका अति लघुत्तरी बहुविकल्पी दोनों प्रश्नों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो दिया है फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है 2 गुणे फोकस दूरी होती है, या ऐसे ऐसे भी लिखते 2 गुणे फोकस दूरी होती है, 2 गुणे फोकस दूरी। इसको r से लिखते हैं, r बराबर 2f ये सूत्र होता है। तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई f का मान कितना दिया है 10, ये आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका वक्रता त्रिज्या होगी कितने होगी, तो आपका 20 सेंटीमीटर आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सूत्र फार्मूला जो होता है वो आपको याद रहना चाहिए, वो आपको क्या करना चाहिए, याद रहना चाहिए। फार्मूला बहुत जरूरी है, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें भी वही सूत्र लगेगा। अब देखिए पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया फिर उसको लिख दीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आ जाएगी -40 मीटर, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, माइनस में उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर पूछेगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2f। बस या 2 गुणे फोकस दूरी, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे -40, इसका जब गुणा कर देंगे तो -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों था, दोनों एक ही सूत्र पे थे, इसलिए हमने दोनों सूत्र को इन दोनों सवालों को कराया है। ठीक है, ध्यान से प्रश्नों को देख लीजिए। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। ये दोनों प्रश्न बहुत जरूरी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 है। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। सबसे पहले हमको पता है जो उसको लिख लीजिए। पहले इसमें दिया क्या है, इसमें आपका दिया है कि वायु के सापेक्ष ए मतलब क्या आ जाएगा, ए आपका हो जाएगा, ए आपका मतलब हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल, ए मतलब एयर और डब्ल्यू मतलब वाटर। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ई बराबर हो जाएगा आपका कितना दिया है 4/3।
फिर प्रश्न दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये आपका हो जाएगा ए जी। जी मतलब ग्लास, ए मतलब एयर। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है आपका 3/2 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 3/2 दिया है। ठीक है, अब जल के सापेक्ष पूछा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछेगा तो हम क्या, इसका सूत्र होता है आपका, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष पूछ रहा है। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम लिख देंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ देंगे। ठीक है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर सूत्र हो जाएगा ये आपका ए डब्ल्यू बटा ए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये आपसे प्रश्न पूछते हैं, ये सूत्र हो जाएगा वायु के सापेक्ष आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष आपका कांच का अपवर्तनांक। ये आपका फार्मूला आता है। अब इसी पे मान रख दीजिए, इसी पे जब हम मान रखेंगे तो इसका मान कितना दिया है 4/3 है। कितना है 4/3, कुल के बटे कितना आ जाएगा 3/2। अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा, बाहर वाले के साथ बाहर गुणा आ जाता है इसमें। तो 4 × 2 हो जाएगा बटे 3 × 3 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 बटा क्या आ जाएगा 9, 4 दूना के 8, 3 3 के 9। ये जल में जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 8/9, हमारा क्या जगह आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 3 था। कहना वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का सापेक्ष के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने जल के हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे 3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 3/2 दिया है। लिख लेंगे ये दिया है, लिख लेंगे दिया है। जो दिया में लिखा रहेगा वो दिया में, दिया है, ये दिया है, इसको दिया में हमने लिख दिया। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आगे प्रश्न कहा है, ठीक है, कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो उसको हमने सूत्र लिख दिया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है ये आपका हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। करा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया है -30 सेंटीमीटर दिया है, और दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले इसको लिखते हैं। देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। एक मतलब जो वस्तु की दूरी है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जो वस्तु की दूरी है और जो प्रतिबिंब की दूरी है दोनों एक ही है, 30 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि फोकस दूरी या बराबर पूछ रहा है, तो बस पहले लिख लीजिए, पहले दिया में लिखिए, दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। देखिए वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल यू से दिखाते हैं। तो स्मॉल यू बराबर -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में दूरी क्या होती है माइनस होती है। फिर दर्पण से वस्तु की दूरी क्या आ गया है -30 सेंटीमीटर हो गया। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की
दूरी बराबर v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया। फिर यहाँ से फोकस दूरी पूछ रहा है तो लिखेंगे फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो दर्पण सूत्र से यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है। दर्पण का सूत्र क्या आता है? 1/f बराबर, ये दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम क्या करें, अब इसे सूत्र पे रख दीजिए। हमें 1/f निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए v का मान कितना है -30, 1/-30 प्लस फिर 1/u का मान कितना है -30 है, इसको रख दीजिए। 1/f बराबर हो जाएगा -30, और देखिए माइनस का प्लस में गुणा कर देंगे तो 1/-30 है। देखिए हर बराबर है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/f इक्वल हो जाएगा एलसीएम 30 -1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा f बराबर हो जाएगा 30 -30 बटा के 2 कर गया। f बराबर कितना है -15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। -15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। अतः यहाँ पे लिख रहे अतः फोकस दूरी, अतः फोकस दूरी, देखिए लास्ट में ऐसे लिखना जरूरी है, जो आंसर आएगा इसको ऐसे जरूर लिखेंगे। अतः फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर हमारा क्या देगा, ऐसे लिखना जरूरी है। एक बार प्रश्न को और देख लेते हैं। कहा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो हमने यहाँ पर माइनस लिखा ना, आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा, सर ये क्यों माइनस दे दी, क्योंकि माइनस में दिया नहीं है, आपने माइनस में क्यों लिखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे दर्पण से पहले देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी तीनों क्या आती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तीनों क्या आती है, ऋणात्मक होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी v बराबर -30 सेंटीमीटर हमने लिया, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या आती है, ऋणात्मक में होती है। ये अवतल दर्पण भी है। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30 सेंटीमीटर, वस्तु भी प्रतिबिंब दूरी बनाती है, जो भी क्या ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी पूछा है तो यहाँ पर दर्पण सूत्र लिख दीजिए। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। फिर यहाँ से इसके बाद करेंगे, देखिए सूत्र 1/f बराबर 1/v का मान 30 है, तो v का मान हमने 30 लिख दिया, -30 यहाँ पर प्लस 1/-30 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस दोनों का गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो हर हमारा समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो -1 मिलकर -2 हो जाएगा। तो ये 1/f बराबर -2/30 है, तो यह बराबर हो जाएगा -30 बटे के 2 से काट देंगे तो 15 बन करेगा, मान लिया बराबर क्या आ जाएगा -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यह बराबर -15 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो अतः फोकस दूरी क्या हो गया हमारी, क्या है 15 सेंटीमीटर आया। ये आपका प्रश्न था। इन सभी चारों प्रश्नों को ध्यान से एक बार हल कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो 4 मार्च का बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें अत्यंत ये किसी न किसी सेट में पक्का आ गया। हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो आपके लगभग 2019 2024 में लगातार पूछा गया है, वह अधिक से अधिक बार पूछा गया है। ये सभी प्रश्न ये 19, ये आपका 16, 17, 18 और 19 में पूछा गया है, फिर 22 और 23 में पूछा गया है। ये आपका जो प्रश्न है इसको 2022, 23, 24 3 साल से लगातार पूछाएगा। इसकी संभावना है ये किसी न किसी सेट में दिखेगा, हमारी गारंटी पूरी है। ठीक है, अब आप लोग अपनी तैयारी और पकड़िए, जितना करना जितना हो सके वो अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए और लिख लिख के रिवीजन कीजिए। जो 4 तारीख का पेपर है उम्मीद करते हैं जैसे आपका पहला हिंदी का पेपर और गणित पेपर जो बीता है, वैसे उम्मीद करते हैं आज कि जो आने वाला 4 तारीख का आपका विज्ञान का पेपर है वो भी आपका अच्छे से बीतेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारी कि आपका पेपर सब अच्छे से बीते। ठीक है, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।